हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है? इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? रिस्पेक्टिवली का जो पहले वाला पॉइंट है ए, उसकी पहले वाले कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बी पॉइंट की? 2 - 4। क्लियर? पहले वाला पहले के लिए है, दूसरे वाला दूसरे के लिए है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -2 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो क्या है? 2 - 4। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 इंटू ए बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए पी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/7। दैट मीन्स ए पी रेशो ए बी हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? 3/7। ठीक है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। और P कहाँ पे है? लाइन सेगमेंट ए बी पे है। कुछ इस तरीके से कि जो A और B जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस पे P पॉइंट लाई कर रहा है। सपोज P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर है? A पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो क्या गिवन है? -2 और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है? 2 - 4। इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं कि x, y है। ठीक है, तो x और y कोऑर्डिनेट्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y जो हम लेट कर रहे हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमें ये गिवन है ना, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, इसका यूज करके। यदि हमें ये पता लग जाए कि p जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स हमें क्या पता लग जाए? ए पी रेशो पी बी क्या है। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम बहुत ही इजीली पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? जो हमें गिवन है इसका यूज करके ए पी रेशो पी बी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है बेटा? हमें ये गिवन है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखना चाहें पहले ऐसे लिख लें कि ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी हमें गिवन है। ओके, तो ए पी अपॉन ए बी हमें एक तरीके से गिवन है क्या? 3/7। एपी रेशो पी भी हमें निकालना है। ठीक है, एपी रेशो पी भी हमें चाहिए और हमें गिवन क्या है? एपी रेशो ए बी। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो, एपी को हमने यही रहने दिया, एबी को हम क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं। एपी प्लस में पीबी हम लिख सकते हैं, है ना? एपी प्लस पीबी क्या बन रहा है? एबी। तो एबी को हमने क्या लिख दिया? एपी प्लस पीबी। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 7 एपी। ठीक है, 7 यहाँ डिवाइड में है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ऐसे ही एपी प्लस पीबी यहाँ लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 एपी इक्वल टू क्या बनेगा? 3 एपी प्लस में 3 पीबी। 7 AP माइनस 3 AP इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 PB। और ये आ जाएगा बेटा 4 AP इक्वल टू 3 PB। और हमें क्या चाहिए? AP रेशो PB हमें चाहिए। तो AP अपॉन PB क्या आ गया? 3/4। इसका मतलब कि जो रेशो है AP रेशो PB हमें क्या मिल गया बेटा यहाँ से? 3/4। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया कि पी इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 3/4 में डिवाइड कर रहा है दिस लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, पी क्या कर रहा है? इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3/4 में डिवाइड कर रहा है। नाउ हम लेट कर लेते हैं। नाउ हमने क्या करना है? लेट करना है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एंड नाउ पी डिवाइड्स line segment AB in the ratio 3/4. Clear है? Now using section formula x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटा? p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा? देखो, ये किसका काम कर रहा है? x1 y1 का। क्लियर है? ये x1 का काम करेगा और ये y1 का। ऐसे ही ये किसका काम करेगा? ये x2 का एंड -4 y2 का काम कर रहा है। ठीक है,
क्लियर है। और 3 जो है बेटा ये m1 का काम कर रहा है और 4 m2 का काम कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट आएगा P पॉइंट का वो क्या आएगा 3 इंटू 2, m1 इंटू x2 होता है, तो 3 इंटू 2 प्लस क्या होता है m2 इंटू x1। तो m2 की वैल्यू क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है बेटा -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज -2 बाय 7। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है। नाउ y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा m1 इंटू y2। m1 कितना है 3 है और y2 कितना है यहाँ पे -4। ओके प्लस m2 इंटू में y1। m2 की वैल्यू 4 हो गई और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। ठीक है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है और जो कि क्या आ जाएगा m1 3 और m2 की वैल्यू 4 तो 3 प्लस 4। क्लियर। ये बना बेटा -12 ये -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 दैट इज -20 बाय 7। क्लियर है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो है पी के वो क्या आ गए हैं -2 बाय 7 एंड -20 बाय 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -2 बाय 7 एंड -20 बाय 7। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया है बेटा जो लाइन सेगमेंट ए बी है ठीक है उसको पी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है पहले हमने वो फाइंड किया है। ठीक है तो जो हमें गिवन है उसी का हमने यूज किया है और एपी रेशो पीबी क्या है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है और वो हमारे पास क्या आया है 3:4। नाउ अब हम यूजिंग सेक्शन फार्मूला बहुत ही इजीली पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमने क्या किया है पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं जो कि क्या आए हैं -2 बाय 7 एक्स कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का और -20 बाय 7 जो है वाई कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का। क्लियर। आई होप ये सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.